अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मौजूद हूँ बन्नी गाला साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के घर के बाहर। इमरान ख़ान ने पहले तमाम सूबों में जलसे किए हैं, मिलियंस लोगों को इकट्ठा किया है। अब वो इस्लामाबाद आने की कॉल दे रहे हैं। ज़राए कह रहे हैं कि इमरान ख़ान को गिरफ़्तार भी किया जा सकता है, नज़र बंद भी किया जा सकता है। इमरान ख़ान के टाइगर फोर्स के लोग, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशंस के लोग यहाँ पर इमरान ख़ान की हिफाजत करने के लिए आ चुके हैं। आइए चलते हैं, आपको बातचीत करवाते हैं इनसे। कहाँ से आएँ, किस पर आएँ और कितने पैसे देकर आपको लाया गया है? सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम वज़ीरिस्तान से आए हैं स्पेशली। किसी ने कोई भी पैसे हमें नहीं दिए। हम सिर्फ इमरान ख़ान के लिए आए हैं, इमरान ख़ान की कॉल पर आए हैं और इंशाल्लाह अपने ख़र्चे पर आए हैं। किसी ने कोई पैसा भी नहीं दिया और ना इंशाल्लाह हम ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं पैसों वाले। हम ख़ान साहब के सिपाही हैं, आखिरी दम तक लड़ेंगे। पिछले 3 दिनों से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। रात को सख्त तूफ़ानी बारिश भी हुई, टेंट भी गीले हो गए, हमारे बिस्तर वगैरह भी गीले हो गए, लेकिन हम बिल्कुल नहीं हटे, वहीं पर सोए। सुबह फिर हम जागे और ये जो आपको बिस्तर वगैरह दिखाई दे रहे हैं ये हमने खुद ही उधर सुखाए। उसके बाद फिर और हम यहाँ पर ख़ास तौर पे सरदार अली अमीन ख़ान गंडापुर का भी शुक्रिया अदा करते हैं। वो सुबह शाम चक्कर भी लगाते हैं। सारा सिस्टम जो है ना उन्होंने संभाला हुआ है। यूथ को कोई तकलीफ़ नहीं है। जितने भी हमारे यूथ के लड़के आए हुए हैं उन सब में यही जज्बा है कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे इंशाल्लाह। जब इमरान ख़ान हमें कॉल देगा हम बिल्कुल तैयार हैं। 1000-1500 सिक्योरिटी हम बिल्कुल तैयार है इमरान ख़ान की दिफा करने के लिए। अगर आंसू गैस होती है, शेलिंग होती है, क्या हिफाजती इक़दाम हैं आपके पास? हमारे पास हिफाज़ती इक़दाम सबसे पहले हमारा जज्बा, हमारा जुनून, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे तमाम जितने भी इंसाफ यूथ विंग है ये अपने जज्बे के साथ यहाँ आए हुए हैं। इंशाल्लाह अगर हमारे अपने इदारे हैं, पुलिस वगैरह जो भी शेलिंग वगैरह इंशाल्लाह पहले नहीं होगी, अगर होगी इंशाल्लाह हमारी तरफ से ज़बरदस्त जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं, गुलेले, डंडे कुछ आप साथ तो नहीं लेके आए बैगों में? बैगों में हम कुछ भी नहीं लाए। इंशाल्लाह मौके के ऊपर हम खान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, चाहिए वो जो भी हो। अगर खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है, नज़रबंद किया जाता है, फिर ये टाइगर्स यूथ विंग के लोग क्या करेंगे इदारों के सामने? नज़रबंद तो मैं कहता हूँ कि अगर पुलिस वाले यहाँ से गुज़रते हैं या उस साइड से गुज़रते हैं तो उनके लिए ये इंतहाई मुश्किलात होगी, क्योंकि तमाम टाइगर्स हमारे यूथ के नौजवान यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनको यहाँ से गुज़रना इंतहाई मुश्किल होगा। क्या मतलब आप क्या करेंगे? पुलिस के साथ मज़ाहमत करेंगे? मज़ाहमत की सूरत में नुकसान होता है। अगर वो मुज़ाहमत करते हैं तो इंशाल्लाह जवाब यही मिलेगा उनको। अगर वो प्यार से कहेंगे तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से भी इंशाल्लाह प्यार होगा। अगर डंडे मारते हैं या मतलब कि वो शेलिंग करते हैं तो ऐसे उनका शेलिंग हमारा जज्बा तो इंशाल्लाह वो बराबर होगा। ये जो जितने भी आपके सामने इंसाफ यूथ विंग और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के नौजवान खड़े हैं, तो ये एक मकसद के लिए आए हैं कि इमरान ख़ान पे कोई आंच ना आए। और हम इन दिन रात एक करके इधर आए हैं। कैंप जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं कि कैंप हैं, तो हमारा एक ही मकसद है कि हम लीडर के घर के सामने खड़े हैं और इंशाल्लाह जब इमरान ख़ान कॉल देगा, इमरान ख़ान जिधर जाएगा तो ये इंसाफ यूथ विंग और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के नौजवान उसके काफ़िले के आगे होंगे और इमरान ख़ान हमारे पीछे होगा। मुझे ये बताएं, 3-3.5 साल इमरान ख़ान वज़ीर आज़म रहे, मुल्क में महंगाई बहुत है, क्या समझते हैं महंगाई इमरान ख़ान के रास्ते में रुकावट नहीं है जिसकी वजह से उनको बनी गाला जाना पड़े? मैं मानता हूँ, बल्कि ये जितने भी मेरे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नौजवान जितने भी हैं, हमें इमरान ख़ान ने हमारे नौजवानों को एक शऊर दिया है। जितने भी आप हमारे 3.5 साल हमारी गवर्नमेंट देखे तो हमारी सबसे ज़्यादा अगर कोई गलत काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को नज़र आए तो उस पर सबसे ज़्यादा तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने भी वर्करों ने की है। और उसके जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हैं। हमने इमरान ख़ान ने एक शऊर दिया है, उस शऊर के बिना पे इमरान ख़ान के सामने ये रुकावट थी, हम इसको मानते हैं कि रुकावट थी, महंगाई थी। बल्कि आप पूरी दुनिया में जाके देख लें, मैं अभी रिसेंटली उम्रे से आया हूँ, आप सऊदी अरब जाके देख ले, खलीजी ममालिक देख ले, आप यूरोप चले जाए, अगर आपके कोई रिलेटिव हो, आपको उधर के रेट्स का और उधर की नरखों का और पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर ऊपर से इमरान ख़ान की गवर्नमेंट में 2.5 साल जो थे वो कोविड लॉकडाउन था, रोज़गार, कारखाने, सब कुछ इंडस्ट्रियल सब कुछ बंद थे। तो उस चीज़ को, चैलेंज को समझते हुए इस चीज़ को बड़ी अच्छे अंदाज से इमरान ख़ान ने ये डिलीवर की। मुझे ये बताएं, डिमांड्स क्या हैं आपकी? यहाँ बैठे हैं, किसी ने बुलाया है या खुद आए हैं? और दूसरी बात मेरी,
کتنے دن یہاں بیٹھیں گے؟ اگر عمران خان دھرنے کے لیے کال دیتے ہیں تو کتنے دن بیٹھنے کی تیاری ہے؟ میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب ایک ہی سوالوں کا جواب ایک ہی لفظ میں دوں گا کہ یہ جو میں نے سر پہ پہنا ہے وطن یا کفن. عمران خان کی حفاظت کے لیے ہم آخری دم تک لڑیں گے. ادھر بیٹھے ہیں اپنی مرضی سے آئے ہیں, اپنے جنون کے ساتھ آئے ہیں, ہم اپنے ولولے کے ساتھ آئے ہیں, اور جب تک عمران خان کال دے گا ہم ادھر بیٹھے رہیں گے. جب تک خان صاحب نے ایک پلاننگ ایک جو ہمارے لیے ڈائریکشن ہے تو اسی ڈائریکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ادھر بیٹھے ہیں. جب تک ہمارا قائد نہیں کہے گا ہم ادھر سے نہیں جائیں گے, اور اپنے خان کے لبیک کرنے کے لیے ادھر بیٹھے ہیں, آخری دم تک لڑیں گے. اگر عمران خان کو گرفتار کرتے ہیں آپ ان کو کس طرح سیکیورٹی دیں گے, کس طرح پروٹیکٹ کریں گے؟ آپ کے پاس کیا چیز ہے جو آپ نمٹ لیں گے؟ آنسو گیس ہوتی ہے, شیلنگ ہوتی ہے, کس طرح روک لیں گے تاکہ وہ عمران خان کو گرفتار نہ کر سکیں؟ میں قانونی ادارے ہمارے لیے احترام ہے. ہم پاکستانی ہیں. ہمارے جو جھنڈا فوجی کے ادھر کندھے پہ لگا ہوتا ہے وہی جھنڈا میرے جیب میں اور وہی میرا پہچان ہے. تو ہم ایسا کوئی مذمت نہیں کریں گے. لیکن ہم عمران خان کو جیسے ہی قائد نے کال دی کہ میں نے اسلام آباد میں دھرنا کرنا ہے, ادھر سے لگانا ہے, یا پاکستان کے کسی کی کونے میں, تو ادھر جتنے بھی یہ نوجوان آئے ہیں یہ عمران خان کے اس قافلے کے سالار ہوں گے. ہمارے قافلے کے درمیان عمران خان کی گاڑی انشاءاللہ ہم پاکستان کے ہر کونے میں پہنچائیں گے. جدھر ہمارا قائد جلسہ کرنا چاہتے ہیں یا یہ مارچ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے قائد کے شانہ بشانہ ہوں گے. یہاں موجود ہوں بنی گالہ میں ایک معذور شخص ہیں دونوں پاؤں سے. مجھے یہ بتائیں, آپ پہلے اپنی بیماری بتائیں, آپ کو کیا معذوری ہے اور کہاں سے آئیں, کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ نام بتائیں پہلے. آپ کو کیا بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ چل پھر نہیں سکتے؟ یہ تو ہم جب چھوٹا بچہ تھا 2 سال کا ہوتا تھا تو اسی وقت سے انجیکشن بھی لگایا تھا, اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا تھا. تو مجھے یہ بتائیں کہاں سے آئیں, کیا جذبہ ہے؟ آپ نے کپڑے بھی یہاں پر لگائے ہوئے, عمران خان زندہ باد اور امپورٹڈ حکومت نامنظور. کیا یہ ابسولوٹلی ناٹ, یہ کیا کپڑے نئے سلائے آپ نے؟ یہ ہم نے بازار سے سلائی کیا, نہیں اپنا شوق تھا نا, کرم ایجنسی سے آیا تھا. وہ جو یہ پڑچنار کے ساتھ اس کا بڑا رہنا کرم ایجنسی. کتنے دن یہاں رہیں گے؟ اگر عمران خان کہتے ہیں پہلے بھی 126 دن کا دھرنا دیا ہے, اتنے دن آپ بیٹھ سکیں گے؟ آپ معذور بھی ہیں. ہم 226 دن بھی بیٹھ سکتا ہے نا, ہم تو ویسے بھی سارا دن بیٹھ سکتا رہتا ہے نا, ہم کون سا اٹھانے والا ہے. یہ ایک فیملی بھی عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے آ گئی ہے, ان سے پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آئیں. مجھے یہ بتائیں آپ بچے اٹھا کر آ گئے ہیں, کہاں سے آئیں اس گرمی میں آپ؟ جی میں کل 5 بجے کا نکلا ہوں. میں بلانگ ٹو ننکانہ صاحب NA 117. تو یہ بچے خود لے کے آئے ہیں مجھے. یہ 2014 کا جو دھرنا تھا خان صاحب والا, اس وقت میں ادھر جاب کرتا تھا, اور ساری رات مجھے لے کے خان صاحب کے انتظار میں کھڑے رہے ہیں. یہ بالکل چھوٹے تھے, اس سے تھوڑے بڑے تھے. آپ کتنے دن یہاں عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے رہیں گے؟ جب تک عمران خان نہیں جاتے, کہتے کہ جانے کا. اگر یہاں پر شیلنگ ہوتی ہے, اگر پولیس گرفتار کرتی ہے, آپ بچے ہیں کس طرح مقابلہ کریں گے؟ ہم انہیں روکیں گے. کہاں سے آئی ہیں آپ؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ میان. یہ کون ہے؟ یہ اور کس سے ملنے آئی ہو؟ کس سے ملنے آئی ہیں؟ کس سے ملنے آئی ہو؟ میان. عمران سے. کیا کہنا ہے ان کو مل کے؟ کیا کرنا ہے؟ کس کرنی ہے؟ کہاں پہ؟ ان کے کہاں پہ؟ کیسے؟ یہ جی عمران خان سے محبت کا جذبہ ہے. یہاں پر بہت سے لوگ عمران خان کی سیکیورٹی کرنے کے لیے آ چکے ہیں. وہ کسی بھی طرح سے عمران خان کو گرفتاری سے روکنے کے لیے ہر اربا آزمانے کے لیے تیار ہیں. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے بنی گالہ سے اجازت. اللہ نگہبان.